मृत्यु भी एक उत्सव है और इसको भी क्यों नहीं पूरे दमखम से मनाया जाए। इसका एक कल वाराणसी में मणिकर्णिका पर ये राख से भस्म होली खेली गई थी। जलती हुई चिताओं गरम गरम जलती हुई चिताओं की गरम गरम राख से ये होली खेली गई थी। लाखों का हुजूम यहाँ पर था। मैं मणिकर्णिका के बारे में कुछ बताना के लिए कोशिश करता हूँ। मणिकर्णिका काशी का हृदय स्थल है और रुद्र यहाँ के देवता हैं। ईशान कोण में स्थित, ईशान का मतलब होता है पूर्व और उत्तर का कोना ईशान कोण माना जाता है। रुद्र वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये मणिकर्णिका जो है ये इसकी सिचुएशन को बताते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अर्धचंद्राकार गंगा के बिल्कुल बीच में है। तो ये काशी का हृदय स्थल है। रुद्र यहाँ के देवता हैं। यहाँ पर जलती हुई चिताओं का भोजन शव है, ईंधन या फूड जो है। मणिकर्णिका पर जलती हुई अग्नि, आग्नेय कोण की ओर मुख की हुई अग्नि का भोजन शव है। आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण का कोना आग्नेय कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो मणिकर्णिका है ठीक उस अर्धचंद्राकार रूप में है, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यहाँ पर अग्नि जल रही है और उसका मुख जो उस आग्नेय अर्धचंद्राकार का है वो आग्नेय कोण की ओर है। तो यहाँ की चिताओं की डिमांड हमेशा शव है। ये बिना इसका भोजन शव है। इसको अगर निरंतर जलते रहने के लिए इसको शव एज ए फ्यूल इट वर्क्स। तो हजारों साल से यहाँ की जलती हुई अग्नि का भोजन शव है और शव उसकी मांग है। रुद्र यहाँ के देवता हैं। भस्म लगाए हुए रुद्र का स्वरूप है। शिव का एक स्वरूप भस्मांगर आगार है। भस्म पूरे शरीर में भस्म से वो है शक्ति। यहाँ पर तीनों गंगा आकर के प्रयागराज से चल के तीनों संगम के बाद काशी की ओर मूव करती हैं रुद्र से आशीर्वाद लेने के लिए। तीनों नदियाँ, इस गंगा में तीनों नदियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तीनों मिली हैं। प्रयागराज से मिलने के बाद वह काशी में रुद्र के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये तीन नदियाँ का मतलब है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वह आग्नेय कोण में यहाँ पर रुद्र से आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं और अपनी कालिमा मल आदि को हटा करके गौर वर्ण हो लेकर के वह शिव से शब्द ज्ञान लेती हैं, मोक्ष का ज्ञान लेती हैं। मोक्ष का मतलब है छुटकारा। इस सब सत्य का ज्ञान अगर परिचित हो जाए आदमी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो सत्य बड़ा कठोर होता है, बड़ा भयंकर होता है, भयावह होता है। तो यहाँ पर शक्ति अपनी कालिमा को रुद्र भस्म से स्नान कर गरम गरम चिताओं की जलती हुई राख से अपने को स्नान करके पूरे कालिमा को साफ कर देती है। जैसे डिटर्जेंट से आप कपड़ा साफ करते हैं, उसी तरीके से शक्ति अपनी कालिमा को इस अंधकार जगत के सब उसको हटा करके बिल्कुल गौर वर्ण की हो जाती है। सत्य ज्ञान के लिए परिचित होने के लिए तैयार हो जाती है। सत्य बड़ा भयावह है, मृत्यु भी एक सत्य है। तो इसी को यहाँ पर उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। काशी में हजारों साल से ये यहाँ पर चिताएँ जल रही हैं। रोज़ लगभग 100-200 रोज चिताओं का रोज़ है। निरंतर दिन रात जलती है। एक दिन भी यहाँ पर अग्नि बुझती नहीं है। इसको शव चाहिए, लगातार शवों की सप्लाई है। आप देखेंगे मणिका पर राम नाम सत्य करते करते वो छोटी सी गली में से होते हुए एक के बाद एक चिताएं जल रही हैं। नंबर लगा हुआ है वहाँ काशी में। तो कल त्रयोदशी लग गई थी आकाश में। त्रयोदशी कामदेव की होती है। 13th डे ऑफ मून वो कामदेव का होता है। कामना मतलब उस दिन कामना, तो सर्वोच्च कामना मोक्ष है, क्योंकि वही स्थायी है। बाकी सब तो ये जितना भी सब ऐसे ये ख़त्म नष्ट हो जाएगा। तो सर्वोच्च कामना मोक्ष के ज्ञान सुनने के लिए शिव से तैयार होती है। मणि और कर्णिका 2 शब्द से मिलता है। मणि यहाँ शिव रुद्र के शब्द को मणि कहा गया है। कर्णिका मतलब रुद्र तारक मंत्र देते हैं, ज्ञान उसको यथार्थ से परिचित करा देते हैं। और शक्ति अपने अहंकार को त्याग देती है। बिना अहंकार को त्यागे
सत्य का ज्ञान नहीं होता है। सत्य खतरनाक है, भयावह है, काला और सफ़ेद रह जाता है, रंगीन दुनिया खत्म हो जाती है।